हेलो। आज हम क्वेश्चन करेंगे ऑफ थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्क जिसमें कि हमें यूडीएल दिया हुआ है अबाउट सी टू लास्ट पॉइंट बी। सी से लेकर बी तक यूडीएल जा रहा है जिसका कि डिस्टेंस है 20 मीटर और उसमें यूडीएल लग रहा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का। नाउ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस पैराबोलिक आर्क में हमें फाइंड करना है रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट एट अबाउट 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट ए से जो 10 मीटर का डिस्टेंस आएगा उसमें जो पॉइंट आएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ जो पॉइंट है वो 10 है, तो यहाँ जो पॉइंट है वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट। सबसे पहला काम जो हम करेंगे दैट इज़ मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे जो हिंज सपोर्ट है ए एंड बी में जो हिंज सपोर्ट है उसमें रिएक्शन जो आएगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। यूडीएल का जो वैल्यू है लाइक 30 है और ये डिस्टेंस 20 है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो आएगा दैट इज 600 किलो न्यूटन। ए सपोर्ट से डी पॉइंट कितना दूर है, ऑब्वियसली 10 मीटर, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड सी का ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस है 4.5 एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है 20 मीटर 20 मीटर, सो होल विल बी एल विल बी 40 मीटर। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप जिसमें कि हमें कैलकुलेट करना है वर्टिकल फोर्स बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम मोमेंट अबाउट ए लेंगे। जो हमारा ये पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ से हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली एच बी मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ए के थ्रू जा रहा है, ए से परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, सो एच बी विल बी ज़ीरो। वी बी जो हमारा वर्टिकल फोर्स है ये है परपेंडिकुलर अबाउट ए, तो ये यहाँ पे वैलिड रहेगा। और एक ही यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज़ यू डी एल ऑफ अबाउट 600 किलो न्यूटन। ये रिएक्शन है, मूवमेंट नहीं है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट अबाउट ए। सो ए पॉइंट में जो हमें ये देखना है कि हमारे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। अब ये फोर्स है और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ 40। सो ए पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 इंटू वी बी। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वी बी है दैट इज़ मूविंग एंटी क्लॉक, सो माइनस वी बी इंटू 40। एंड जब हम यूडीएल देखेंगे तो यूडीएल है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, तो सबसे पहले इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करना है दैट इज़ 30 इंटू 20 दैट इज़ 600 किलो न्यूटन। अब ये रिएक्शन में कन्वर्ट होने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यूडीएल का हमेशा लोड कॉन्सेंट्रेटेड होता है एट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हमारा ये है, ये होल हमारा 20 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 10 न्यूटन होगा, 10 मीटर सॉरी 10 मीटर होगा। तो ऑब्वियसली 600 ब्रैकेट में 10, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, लेकिन ये अभी तक ए में नहीं पहुँचा है। ए पहुँचने के लिए इसको और 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो 600 इंटू 10 प्लस 20 दैट विल बी हेयर, तब जो मेरा वैल्यू आएगा वी बी का दैट विल बी 450 किलो न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई, मतलब जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उसका कैलकुलेशन होगा, जिसमें कि जो अपवर्ड जो जा रहा है, जो फोर्स अपवर्ड जा रहा है नीचे से ऊपर दैट विल बी पॉजिटिव, और जो ऊपर से नीचे जा रहा है दैट विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे वी ए इट इज़ गोइंग अपवर्ड एंड वी बी भी अपवर्ड जा रहा है। एंड जो यहाँ यूडीएल है, आप सबको पता होगा यूडीएल हमेशा डाउनवर्ड जाता है, सो इट विल बी नेगेटिव। तो वी ए प्लस वी बी माइनस 30 इंटू 20 इक्वल्स टू 0, देन वी ए का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 150 किलो न्यूटन। आवर थर्ड स्टेप जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बाय द हेल्प ऑफ सी। पॉइंट सी से हम कैलकुलेट करेंगे। तो एज वी नो बेंडिंग मोमेंट एट सी इज ज़ीरो, बिकॉज सी पॉइंट हमारा हिंज्ड है तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होगा। तो उसके हेल्प से हम मोमेंट अबाउट सी लेफ्ट या फिर मोमेंट अबाउट सी राइट ले सकते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट अबाउट सी लेफ्ट पोर्शन में तो हमारा जो वैल्यू आएगा एच का दैट विल बी 666.667 किलो न्यूटन। अब सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा आंसर जो आया है एच का वैल्यू दैट इज़ हॉरिजॉन्टल फोर्स, एच ए ही लिख देते हैं, तो वो राइट है या नहीं, तो आप राइट पोर्शन ले सकते हो। तो उससे भी जब मैंने कैलकुलेट किया तो एच बी का जो वैल्यू आया दैट विल बी 666.67 किलो न्यूटन। एज वी नो हमें क्वेश्चन में रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट निकालने के लिए कहा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, मतलब हो गया ए। तो ए से लेकर जो 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो इसीलिए जो हमारा एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 10 मीटर। देन वर्टिकल डिस्टेंस भी वहीं से कैलकुलेट होगा। तो y इक्वल्स टू 4hx l माइनस एक्स बाई एल स्क्वायर। एक्स मैंने बता दिया, l हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस एंड h विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सी टू ग्राउंड लेवल।
यहाँ पे जो सी से ग्राउंड लेवल तक का डिस्टेंस है वो हमारा एच हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है दैट विल बी एल, और यहाँ जो वाई डी से लेकर जो ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस है दैट विल बी वाई डी, और एक्स ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे इस फॉर्मूले में तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा दैट विल बी 3.375 मीटर। फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप एट डिस्टेंस 10 मीटर, क्योंकि हमारा जो रेडियल शेयर नॉर्मल थ्रस्ट फाइंड करना है वो भी 10 मीटर से ही है। सो यहाँ भी 10 मीटर। यहाँ पे जो नोट है ये सिर्फ इसलिए है, अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है तो इसके हेल्प से भी आप इसको डेरिवेट कर सकते हो। देन टेन थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 4h बाई एल स्क्वायर एल माइनस 2x। अब जब वैल्यू पुट करोगे जो कि यहीं का वैल्यू है h विल बी 4.5, x 10 और l इक्वल्स टू 40। देन थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 12.68 डिग्री। अब फाइनली टर्न आया है टू कैलकुलेट रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट। तो n इक्वल्स टू v साइन थीटा प्लस h कॉस थीटा। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि v कैसे कैलकुलेट करना है और h कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारा v का जो वैल्यू है दैट इज़ 150 एंड h का जो वैल्यू है दैट इज़ 666.67। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 683.336 किलो न्यूटन। वैसे ही h का जो फॉर्मूला है दैट इज़ v कॉस थीटा माइनस h साइन थीटा। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आवर आंसर विल बी 3.841 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है टू मेक अ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अब तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मूवमेंट जो क्रिएट होता है वो तभी क्रिएट होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। एज पहले हमें कह दिया गया था कि डी पॉइंट में कैलकुलेट करना है रेडियल शेयर एंड नॉर्मल थ्रस्ट, लेकिन यहाँ पे कोई भी तरीके का लोड नहीं लग रहा है। लोड सिर्फ यूडीएल लग रहा है दैट इज हेयर फ्रॉम सी टू बी। तो यहीं पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो यहाँ मैंने ई पॉइंट को मिड पॉइंट माना है। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट जब ई से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ तीन फोर्स है एक्चुअल में। एक तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे जो यूडीएल बचा हुआ होगा ई से लेकर बी तक वो वाला यूडीएल लगेगा। नाउ आर बी से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है दैट इज़ 10 मीटर, लेकिन आर बी एक्स से ई तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता है। सो यहाँ पे हमें वाई ई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ई टू ग्राउंड लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आर बी एक्स। आर बी एक्स तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता हो। सो वाई ई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी सेम पहले जैसे ही 4h एल माइनस एक्स बाय एल स्क्वायर, देन 4 इंटू 4.5 इंटू 10, और हमारा टोटल डिस्टेंस 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 40 स्क्वायर दैट विल बी 3.375 एज बिफोर। जो वाई डी का जितना वैल्यू आया था उतना ही यहाँ पे आएगा क्योंकि सारे वैल्यूज़ भी सेम है। नाउ वी हैव टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट ई। तो हमारा जो यूडीएल है, जो कैन सी, हमारा यूडीएल सी से लेकर बी तक जा रहा है। तो हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि सी पॉइंट में हमारा हिंज है, तो यहाँ पे हमारा मोमेंट तो ज़ीरो ही आएगा। अब हमारा जो यूडीएल होता है उसका लोड कॉन्सेंट्रेशन होता है एट मिड पॉइंट विच इज़ ई। ये 20 है और मैंने 10 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ ई पॉइंट को रखा है। तो ई जो है यहाँ पे हमारा लोड कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट ई। इस फिगर से हम बेंडिंग मोमेंट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई पॉइंट से हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो हमारा आर बी वाई 450, आर बी एक्स 666.67 और यहाँ पे यू डी एल। वेन विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट ई राइट पोर्शन, देन क्लॉक एंटी क्लॉक पॉजिटिव, तो हमारा वैल्यू जो आएगा दैट इज 749.989 किलो न्यूटन मीटर। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसे आएगा। सबसे पहले तो हम पैराबोलिक आर्क ड्रॉ कर देंगे एज इट इज़। वी नो ये 3 हिंज पैराबोलिक आर्क है। तो सी में हमारा तीसरा हिंज लग रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट तो ज़ीरो आएगा। बचा ई, तो ई में हमारा वैल्यू 749.989। तो हमें पता है जब हमारा यूडीएल लगता है तो हमारा फिगर पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में आता है। सो ए सी बी इज सेम एज पैराबोलिक आर्क, जो हमने आर्क ड्रॉ किया था पहले वही है। बस यहाँ पे ई में हमारा लोड कॉन्सेंट्रेशन था ऑफ यूडीएल, तो ई पॉइंट में हमारा 749.989 आया था और यहाँ पे हमारा पैराबोलिक कर्व होगा। तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंटेड होगा देयर विल बी ई पॉइंट, और ए से लेकर ई फिर ई से लेकर बी दैट विल बी पैराबोलिक कर्व। सो ऐसे ही करके आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो बाय फॉलोइंग दीज प्रोसेसेस। थैंक यू।